डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए है, ये उसका सेकंड पार्ट है और टोटल इस वीडियो को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हमने जो है वो जेनेटिक बेसिस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा, आर्चिबाल्ड गेरार्ड का प्रपोजल, बीडल एंड टाटम एक्सपेरिमेंट, और इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जेनेटिक कोड हमारा इसमें टॉपिक होगा। मजीद रिसर्च जब हुई कि जीन्स किस तरह पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं, तो एक जीन्स का एक फंक्शनल यूनिट होता है जो कि प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है। ये जो जीन्स की सीक्वेंस होती है, स्ट्रक्चरल जीन की सीक्वेंस, ये एक टेम्पलेट का काम करती है, एक सांचे का काम करती है, और डीएनए की इस सीक्वेंस के सांचे में प्रोटीन बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और वो मैसेंजर आरएनए आगे उस इंफॉर्मेशन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन द जेनेटिक कोड विद इन मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड टू मेक पॉलीपेप्टाइड विद द स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस। ये सारी बात आपको इस डायग्राम से समझ आएगी। लेट्स सपोज ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपके सामने पर्पल कलर में, एक 3 to 5 स्ट्रैंड, एक 5 to 3 स्ट्रैंड। देखें, एक स्ट्रैंड के साथ लिखा हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड के साथ लिखा हुआ है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ट्रांसक्रिप्शन आप पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में था कि किस तरह डीएनए के स्ट्रैंड को टेम्पलेट के तौर पर यूज किया जाता है, सांचे के तौर पर यूज किया जाता है, और उसके सामने मैसेंजर आरएनए बनता है, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस कॉपी होकर मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, जो सीक्वेंस ऊपर कोडिंग स्ट्रैंड की है वही सीक्वेंस आपको यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की मिलेगी, ACTGCC। इसी तरीके से AC, यहाँ टी की बजाय यू होगा, जी वही सीक्वेंस, यानी ऊपर वाले स्ट्रैंड की सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस जब मैसेंजर आरएनए पे आ जाती है तो मैसेंजर आरएनए की इस सीक्वेंस को हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स में डिवाइड करते हैं, जिन्हें हम कोडॉन्स कहते हैं। ये आपके सामने लिखा होगा कोडॉन्स। लेट्स सपोज AUG, AGC, GAC, CAC, इनको हमने 3 न्यूक्लियोटाइड्स में डिवाइड कर दिया है मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस को, और इसको हम कोडॉन्स कह रहे हैं। अब इनमें से कुछ अब इसमें से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें से इसी मैसेंजर आरएनए के सामने जब प्रोटीन बनती है तो वो क्या होती है कि एक ट्रांसफर आरएनए होता है, वो अमीनो एसिड को लेकर आता है। लेट्स सपोज ये एक ट्रांसफर आरएनए, ये आपको पिंक कलर में नजर आ रहा है। ये ट्रांसफर आरएनए एक अमीनो एसिड, लेट्स सपोज मिथायोनिन को लेकर आ रहा है। ये देखिए मिथायोनिन अमीनो एसिड है। अब एक खास किस्म का ट्रांसफर आरएनए जिसकी सीक्वेंस इस कोड के बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होती है, वो मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आके बाइंड कर सकते हैं। मसलन यहाँ कोड था AUG, इसके सामने जो ट्रांसफर आरएनए आके अटैच होगा उसकी सीक्वेंस बिल्कुल इसकी कंप्लीमेंट्री होगी। A के सामने ये देखें आप, U अटैच होगा, यहाँ U के सामने A अटैच होगा, यहाँ G के सामने C। इस तरह ये सामने अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के सामने ट्रांसफर आरएनए। उस ट्रांसफर आरएनए के पास एक खास किस्म का अमीनो एसिड होगा। तो जो सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए के पास होती है कोड्स की फॉर्म में, वही उसका कंप्लीमेंट्री ट्रांसफर आरएनए आता है, वो अपने साथ एक अमीनो एसिड को लेकर आता है। तो मसलन आप देख सकते हैं AUG, इसको स्टार्ट कोडॉन भी कहते हैं, और ये कोडॉन होता है मेथायोनिन अमीनो एसिड के लिए। इसी तरीके से AGC, ये कोडॉन होता है सीरीन अमीनो एसिड के लिए। ये आप देख सकते हैं सीरीन अमीनो एसिड है, ठीक है। और इस AGC का एंटी कोडॉन क्या होगा, वो ट्रांसफर आरएनए की सीक्वेंस होगी UCG। इसी तरीके से आगे आप देखें GAC, ये जो कोडॉन है GAC, ये है ये एस्परजीन के लिए, ये एक अमीनो एसिड है। तो इसका एंटी कोडॉन क्या होगा, जाहिर बात है इसके सामने ये आपको नजर आ रहा होगा CUG। इसी तरीके से ये चलते जाएंगे और एंड पे एक स्टॉप कोडॉन होगा मैसेंजर आरएनए पे UAA, जिसके सामने कोई ट्रांसफर आरएनए यहाँ अटैच नहीं हो सकेगा, और इस तरह कोई अमीनो एसिड सामने आके अटैच नहीं होगा। तो ये आपको एक बेसिक इस डायग्राम से बात समझ आ जाती है कि किस तरह डीएनए, मैसेंजर आरएनए और पॉलीपेप्टाइड चेन में आपस में ताल्लुक होता है। डीएनए की सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए में कॉपी किया जाता है, उसी सीक्वेंस को आगे इसमें
पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो यही बात यहाँ पे आपको मिलेगी। एट द मॉलिक्यूलर लेवल ट्रांसलेशन इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ वन लैंग्वेज, यानी मैसेंजर आरएनए की लैंग्वेज को न्यूक्लियोटाइड्स की लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना। तो ये जो मैसेंजर आरएनए की एबिलिटी है ये डिपेंड करती है जेनेटिक कोड पे। जो जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए को डीएनए से मिलेगा वही जेनेटिक कोड मैसेंजर आरएनए आगे प्रोवाइड कर देगा उसी इंफॉर्मेशन को 3 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में, जिसको हम कोडान कहते हैं। तो ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कोडान होता है, ठीक है, ये खास अमीनो एसिड के लिए खास होता है। और जो कोडान्स जो हैं वो अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, उन कोडान्स को सेंस कोडान कहा जाता है। मसलन AGC कोडान है, ये सीरीन के लिए है। GGG कोडान है, ये आप नजर आ रहा है, ये ग्लाइसिन के लिए। एक AUG कोडान है, इसको स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। और ये जो अमीनो एसिड सबसे पहले अटैच होता है उसको हम मिथायोनिन कहते हैं। तो ये सबसे पहले अमूमन हर प्रोटीन्स में सबसे पहला अमीनो एसिड मिथायोनिन होता है, जो कि बाद में बाज़ औक़ात रिमूव भी हो जाता है। 3 ऐसे कोडान है, UAA, UAG एंड UGA, जिनको हम स्टॉप कोडान कहते हैं, जो कि किसी चीज को, किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इनको हम टर्मिनेशन कोडान या नॉन सेंस कोडान भी कह सकते हैं। तो ये वही डायग्राम आपके सामने है, इस डायग्राम से आपको सारी बात समझ आ सकती है। अब अगली बात ये है कि ये कोडान जो है, बल्कि बात हम कर चुके हैं कि इन मैसेंजर आरएनए को, कोडान को, इनके सामने ट्रांसफर आरएनए आता है, वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। और ट्रांसफर आरएनए पे जो सीक्वेंस होती है 3 न्यूक्लियोटाइड की, उसको हम एंटी कोडान कहते हैं। ये बात हम इस डायग्राम में देख चुके हैं। ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल एक खास अमीनो एसिड को लेकर आते हैं, जो कि उस मैसेंजर आरएनए के सामने आके अटैच होते हैं। इस तरीके से ये कोडान जो है डिक्टेट करते जाते हैं। मैसेंजर आरएनए के कोडान जो है वो डिक्टेट करते हैं कि किस तरीके से अमीनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो बननी है। जेनेटिक कोड की डिटेल आपको इधर टेबल 1 में मिल जाएगी, ठीक है। ये इस टेबल 1 से आपको जेनेटिक कोड की डिटेल मिल सकती है। लेकिन पहले सिंपल सी बात ये है कि 4 चूंकि न्यूक्लियोटाइड्स थी, 4 बेसिस थी, 4 बेसिस का अगर हम स्क्वायर करें, यानी 2-2 न्यूक्लियोटाइड का एक कोडान बनाए, तो हमारे पास टोटल 16 कोडान्स बनते थे। लेकिन अमीनो एसिड तो हमारे पास 20 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। तो फिर देखा गया कि जब इन चारों न्यूक्लियोटाइड्स के 3-3 के ग्रुप बनाए जाएं, ये देखें 4 पावर 3, तो 64 डिफरेंट कोडान्स बनते हैं, जो कि 20 अमीनो एसिड के लिए काफी हैं। मतलब ये डिजेनरेट है, मतलब एक्स्ट्रा हैं बहुत सारे, लेकिन ये मतलब काफी हैं, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोडान जो है वो एक से ज्यादा अमीनो एसिड के लिए या कई कोडान सेम अमीनो एसिड के लिए भी इनकोड कर सकते हैं। मसलन ये 4 कोडान आपके सामने लिखे हुए हैं, GGU, GGC, GGA और GGG। ये चारों कोडान एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफाइड उसको करते हैं। टेबल आपने बनाना हो तो आप सिंपली इस तरह टेबल बनाएं, एक बॉक्स बनाएं, इधर U, C, A और G। इसी तरह यहाँ जो 4 बॉक्स बनाए उनमें से एक में U, C, A और G लिख दें। इसी तरह पहले बॉक्स में आप U, C, A, G को इधर भी लिख दें, इधर भी U, C, A, G, इधर भी आप देख सकते हैं U, C, A, G और इधर भी आपके सामने U, C, A, G है, ठीक है। ये तो ये आप देख सकते हैं पूरा टेबल है। अब आप इसमें से इसको जस्ट देख के लिखते जाएं। यहाँ आपने U लिखा था तो यहाँ पहला डिजिट U लिख दें, यहाँ पे भी U लिखा था तो यहाँ U लिख दें, यहाँ पे भी पहला डिजिट U था तो यहाँ पे भी फिर हमने U लिख दिया। इसी तरीके से U पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, और यहाँ तीसरा डिजिट कौन सा है, C है, तो यहाँ C लिख दिया। फिर U और A है तो ये देखें UA लिखा हुआ है। इसी तरह किसी की भी आप एग्जांपल ले, मैं इस तीसरे बॉक्स की एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहला डिजिट A होगा चूंकि यहाँ हमने A लिखा हुआ है, दूसरा डिजिट ये U होगा और तीसरा डिजिट ये U होगा, तो ये देखें AUU। इसी तरीके से AU और C, AU और ये AU और G। तो ये पूरा टेबल आप इस तरह बना सकते हैं। फिर आपके सामने हर टेबल में लिखा भी हुआ है कि ये कोड किस अमीनो एसिड के लिए। मसलन UUU फिनाइल एलेनिन के लिए, UUC ये भी फिनाइल एलेनिन के लिए, UUA ल्यूसीन के लिए, इस तरह UCU सीरीन के लिए, इसी तरह ये देखें UAU टायरोसिन के लिए, UAA ये स्टॉप कोडान, ये 3 आपको स्टॉप कोडान नजर आ रहे हैं। 2 ये आपके सामने है, UAA, UAG और UGA। इसी तरीके से AUG ये आपके सामने कोड है, ये मिथायोनिन के लिए और इसको स्टार्ट कोडान भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कई अमीनो एसिड के 4 कोडान हैं, कई अमीनो एसिड के 6 कोडान भी हैं, ठीक है। और इस तरीके से कई अमीनो एसिड का 1 कोडान भी है, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जिनका जस्ट 1 कोडान है, मसलन मिथायोनिन का आप देख सकते हैं जस्ट 1 कोडान है। तो ये जो कोडान है 64 है और 20 अमीनो एसिड के लिए ये तकरीबन काफी है। अब ये जो स्टार्ट कोडान है
इस कोडान का फायदा क्या है? जो स्टार्ट कोडान है ये हमें एक रीडिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। रीडिंग फ्रेम कैसे? मसलन सबसे पहला कोडान है AUG, ये सबसे पहला कोडान जो है ये मिथायोनिन के लिए है। दूसरा कोडान है यहाँ पे आप देखें CCC, ये प्रोलीन के लिए है। तीसरा कोडान यहाँ पे आप देखें GGA, ये ग्लाइसिन के लिए। GGC ये भी ग्लाइसिन के लिए। ACC थिरोनिन के लिए। UAC वेलिन के लिए। CAA ये जो GLN ये किसका नाम है जी? ये नाम है ग्लूटामाइन का, ठीक है। तो ये जो है वो ग्लूटामाइन के लिए। अब वो क्या कहता है कि ये एक 7 न्यूक्लियोटाइड की 7 अमीनो एसिड की, लेट सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन थी, एक प्रोटीन थी, और ऊपर ये आपको कोडान्स नजर आ रहे थे। अब वो कहते हैं कि अगर हम इफ वी रिमूव वन बेस C एडजेसेंट टू द स्टार्ट कोडान के फौरन बाद अगर हम एक C रिमूव कर दें, ये वाली C, यहाँ देखिए मैं इसके ऊपर इसको मैंने हाईलाइट, इसको मैंने जो है वो रेड कलर से इसको मास्क कर दिए। अब ये C जो है वो रिमूव हो गई है। अब रीडिंग फ्रेम यहां से शुरू हो जाएगा। CCG, ये देखें CCG, आगे GAG, ये आप देख सकते हैं GAG, आगे फिर यहां से GCA, ये आप देख सकते हैं GCA। तो देखिए एक न्यूक्लियोटाइड के हटाने से, ठीक है, पूरी जो रीडिंग फ्रेम है, एक तरतीब है, वो सारी चेंज हो गई है। और सारी आगे आप देखेंगे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस भी सारी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर तीनों न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर दिए जाए, मसलन CCC, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड यहां से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड जो है, ये 3 ग्रुप का CCC ये पूरा रिमूव हो गया। जब ये पूरे न्यूक्लियोटाइड रिमूव होंगे तो ये पूरा अमाइनो एसिड जो है वो आप देखें, पूरा अमाइनो एसिड यहां से रिमूव हो जाएगा। ये प्रोलीन पूरा अमाइनो एसिड, ये आप देख सकते हैं इस सीक्वेंस में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोलीन अमाइनो एसिड यहाँ पे डिलीट हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ये हमें एक रीडिंग फ्रेम जो है वो प्रोवाइड करती है। अमूमन AUG जो है ये डिफाइन करता है कि यहाँ से रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है। अब जो ये जेनेटिक कोड हैं, जेनेटिक कोड के बारे में हमने मेन बातें कर ली हैं कि जेनेटिक कोड क्या है। कुछ स्टार्ट होते हैं, कुछ स्टॉप कोडान भी होते हैं, और इस तरीके से ये जेनेटिक कोड, इसके बारे में नॉर्मली ख्याल किया जाता है कि ये यूनिवर्सल है, मतलब तमाम ऑर्गेनिज्म में इन सब अमाइनो एसिड के यही कोडान है जो मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस में है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है वो हम देखते हैं। और हमने पहले सुना था कि 20 अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन 2 और अमाइनो एसिड जो है वो ऑब्जर्व हुई, सेलेनोसिस्टीन और पायरेलोसिन, ठीक है, पायरोलाइसिन, ये भी 2 जो है वो इनकॉर्पोरेट हुए। तो डिफरेंट स्पीशीज में जब स्टडी किया गया बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्टा, फंजाई में, तो नॉर्मली बात ये समझ आई कि जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल है। इसका मतलब क्या है कि जितने जेनेटिक कोड की फीचर्स हैं वो तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ इस बात से मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है इससे बात, वो आगे टेबल में कुछ बातें बयान की गई हैं। वो आपको पता है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया की जो DNA है उसके स्ट्रक्चरल जीन्स की जो इनकोडिंग है वो जरा डिफरेंट है। मसलन मैमल्स में माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक कोड जो है उसमें AUA जो है वो मिथायोनिन को कोड करता है, और UGA जो है वो ट्रिप्टोफैन को कोड कर रहा है। लेकिन नॉर्मली आप AUA आपने किसके लिए देखा था वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। AUA नॉर्मली देखें आइसोल्यूसिन के लिए है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल DNA में AUA जो है वो किस अमाइनो एसिड के लिए होगा, आप देख सकते हैं मिथायोनिन के लिए। इसी तरीके से UGA, इस कोड को आप देखें नॉर्मली, तो UGA जो है वो नॉर्मली आपको नजर आएगा स्टॉप कोडान के तौर पर, ये देखें। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में आप देखेंगे तो वो एक ट्रिप्टोफैन के लिए होगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सिलेटेड प्रोटिस्टा में भी AGA और AGG जो है वो स्टॉप कोडान के लिए काम करते हैं इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन। नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में AGA और AGG आर्जिनिन के लिए हैं, लेकिन सिलेटेड प्रोटिस्टा और माइटोकॉन्ड्रिया में ये स्टॉप कोडान के तौर पर काम करेंगे। खैर इस टेबल में सारी एग्जांपल हैं, ये आप देख सकते हैं यूनिवर्सल मीनिंग क्या है कोड का और एक्सेप्शन क्या है। AUA जो है नॉर्मली ये आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड के लिए है, लेकिन यीस्ट में और मैमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये मिथायोनिन अमाइनो एसिड के लिए होता है। UGA नॉर्मली स्टॉप कोडान है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के DNA में ये ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है उसको कोड करता है। ये 4 कोडान्स आपके सामने लिखे हुए हैं, CUG, CUA, CUC, CUG, ये नॉर्मली ल्यूसीन अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में थिरोनिन को कोड करेंगे। इसी तरीके से ये 3-4 एग्जांपल आपके सामने हैं। AGA नॉर्मली आर्जिनिन के लिए है,
लेकिन प्रोटोजोआ में ये स्टॉप कोडॉन है। यूए और यूएजी नॉर्मली स्टॉप कोडॉन है, लेकिन सिलेटेड प्रोटोजोआ में ये ग्लूटामाइन को इनकोड करेंगे। तो ये जो है वो चंद के एग्जांपल हैं एक्सेप्शंस की, कि जेनेटिक कोड के एक्सेप्शंस हैं। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ दो और अमाइनो एसिड ऑब्जर्व किए गए, सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। इसको 21st और 22nd अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। ये चंद एक एंजाइम्स में जो है वो पाए जाते हैं। मसलन ऑक्सीडेशन, सेलिनोसिस्टीन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में यूज होता है बैक्टीरिया आर्किया में। पायरोलाइसिन जो है ये मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया में यूज होता है। इनके ये कोड हैं यूजीए और यूएजी रेस्पेक्टिवली। हालांकि नॉर्मली तौर पर ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो जिस तरह नॉर्मली 20 अमाइनो एसिड हैं, इसी तरह ये भी 2 अमाइनो एसिड जो हैं, जिस तरह नॉर्मल 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो ट्रांसफर आरएनए के साथ बाउंड होके आते हैं, इसी तरीके से ये 2 अमाइनो एसिड भी ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंड होके आते हैं। जाहिर बात है ट्रांसफर आरएनए के पास एंटी कोडॉन भी होता है। वो अब इसका कोडॉन जो यूजीए है, तो उस ट्रांसफर आरएनए का कोडॉन जाहिर बात है इसका कोई ना कोई एंटी कोडॉन होना चाहिए। इसी तरीके से पायरोलाइसिन का जो कोड है वो यूएजी है। तो जिस ट्रांसफर आरएनए पे पायरोलाइसिन अटैच होगा, उस ट्रांसफर आरएनए के पास इस यूएजी के खिलाफ या इसके सामने वाला एक एंटी कोडॉन भी होना चाहिए। ठीक है। तो नॉर्मली तो हमने कहा था कि ये स्टॉप कोडॉन है, तो फिर कैसे पता चलता है सेल को या जब ट्रांसलेशन के दौरान कि यहाँ स्टॉप कोडॉन पे ट्रांसलेशन रोकनी नहीं है बल्कि ये 2 अमाइनो एसिड लगाने हैं? तो कहते हैं कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, बाज़ औक़ात यूजीए कोडॉन के थोड़ी देर बाद एक सीक्वेंस आती है, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस। इन 2 अमाइनो एसिड जो हम कह रहे हैं कि 21st और 22nd अमाइनो एसिड हैं, और हम यही बात कर रहे हैं कि इनको, इनकी जो कोडॉन्स हैं वो तो नॉर्मली स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। तो कब, हाउ यूजीए एंड यूएजी कोड्स रिकॉर्ड टू स्पेसिफाई इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, यानी वैसे तो ये स्टॉप कोडॉन है, तो कब ये स्पेसिफाई करते हैं कि अगर ये 2 कोडॉन्स आ जाएं तो इन्होंने इन 2 अमाइनो एसिड को अपने सामने अटैच करवाना है। तो उसकी रीजन ये है कि जो यूजीए है इसके बाद एक खास सीक्वेंस होती है जिसको हम सेलिनोसिस्टीन इंसर्शन सीक्वेंस कहते हैं, SECIS। अब ये सीक्वेंस जो है अगर यूजीए के बाद होगी तो फिर यूजीए स्टॉप कोडॉन की बजाय क्या करेगा, ये अमाइनो एसिड अपने साथ अटैच करवाएगा सेलिनोसिस्टीन। बैक्टीरिया में ये सीक्वेंस वो कहता है कि फौरन यूजीए के बाद होती है, जबकि जो मैसेंजर आरएनए आर्किया और यूकैरिया का होता है उसमें जो है वो यूजीए के एक 3 अनट्रांसलेटेड रीजन की काफी थोड़े मतलब उसकी काफी फासले पे जाके ये सीक्वेंस होती है। तो ये सीक्वेंस अगर मौजूद होगी तो यूजीए जो होगा वो स्टॉप कोडॉन की बजाय क्या करेगा, इन अमाइनो एसिड यानी सेलिनोसिस्टीन अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। अब जो बात आ गई वो है प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के लिए बार बार जो है वो जरूरी है ये टेबल। ठीक है, इस टेबल में जेनेटिक कोड्स सारे मौजूद हैं और वो किस किस अमाइनो एसिड को जो है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो आपके सामने है। कुछ प्रॉपर्टीज आपको इसी कोड इस टेबल से ही समझ आ जाती हैं। मसलन एक प्रॉपर्टी ये है कि इनमें एक स्टार्ट कोडॉन होता है, एक प्रॉपर्टी ये है कि ये 3 स्टॉप कोडॉन है आपके सामने। ठीक है, इनमें एक और दूसरी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि बाज़ औक़ात आप देखें कि एक अमाइनो एसिड के लिए कितने कोडॉन है। मसलन ये ल्यूसीन है, इसके 2 कोडॉन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं और 4 कोडॉन आपको इसके यहाँ नजर आ रहे हैं। मसलन ल्यूसीन के आपको 6 कोडॉन नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से कुछ अमाइनो एसिड हैं जिनका जस्ट एक कोडॉन है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिनके 2 कोडॉन है। ये ग्लूटामाइन के आप देखें यहाँ पे आप 2 कोडॉन नजर आएंगे, अर्जिनिन के यहाँ आपको ये 2 नजर आ रहे हैं, ग्लाइसिन के ये आपको देखें 4 कोड्स नजर आ रहे हैं, एलेनिन के आप देखें यहाँ पे 4 कोड्स नजर आ रहे हैं, वैलिन के आपको यहाँ 4 कोड्स नजर आ रहे हैं, सीरीन के 4 कोड हैं, प्रोलीन के यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है फिनाइल एलेनिन के ये 2 कोड्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कोडॉन्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट अमाइनो एसिड के लिए कोडॉन्स जो हैं वो उनकी तादाद डिफरेंट है। तो जेनेटिक कोड की आखिरी इसमें ये बात है कि जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख लें। सबसे पहले क्या है, द जेनेटिक कोड इज रीड इन नॉन ओवरलैपिंग। हम इसको नॉन ओवरलैपिंग फॉर्म में रीड करते हैं और हर इस ग्रुप को हम कोडॉन का नाम देते हैं। देयर इज नो स्पेस और कॉमास सेपरेटिंग नेबरिंग कोडॉन्स, इनमें कोई स्पेस या कॉमास नहीं है। जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट,
मतलब जेनेटिक कोड जो है वो कोडान फालतू हैं और अमाइनो एसिड कम है, मतलब 64 कोडान है और 20 अमाइनो एसिड है। स्टार्ट कोडान जो है वो मिथायोनिन के लिए है। जब भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है हमेशा पहला अमाइनो एसिड जो है वो मिथायोनिन होता है, बाद में उस प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में ये मिथायोनिन रिमूव हो जाता है। देयर आर 3 नॉन कोडिंग स्टॉप कोडान्स, 3 नॉन कोडिंग हैं या जिनको हम स्टॉप कोडान्स कहते हैं, ठीक है, यूजीए, यूयूए और कौन से हैं जी, ये आप दोबारा टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। ये 3 यूजीए, यूएए और यूएजी, ये 3 स्टॉप कोडान है। एयूजी स्टार्ट कोडान है। तो ये अच्छा, उसके बाद नॉट अमाइनो एसिड हैव इक्वल नंबर ऑफ कोडान्स, किसी अमाइनो एसिड के जो कोडान है वो इक्वल नहीं है। ट्रिप्टोफैन का 1 कोडान है, ठीक है। उसके अलावा आर्जिनिन के 6 कोडान है। कोडान इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल, ये भी बात हम देख चुके हैं, लेकिन कुछ में बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटिस्टा में इसकी जो यूनिवर्सलिटी है उसमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो ये जो है वो हमारा दूसरा टॉपिक था। इसमें आखिरी बात है सिंपल सी, यहाँ पे वैसे डिटेल अगर आप करना चाहें तो यहाँ प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक जो है वो डिटेल हो सकती है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, कैसे अमाइनो एसिड चेन में अटैच होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जस्ट हम प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरह अमाइनो एसिड, ये देखिए मैसेंजर आरएनए है, लेट्स सपोज ये पहला कोड है एयूजी, और इस पहले कोड के सामने आपको जो है वो नजर आ रहा होगा पहला अमाइनो एसिड अटैच हो रहा है मिथायोनिन, ये आप देख सकते हैं। दूसरा कोड है एजीसी और इसका अमाइनो एसिड है सीरीन। तीसरा कोड है जीयूयू, इसका अमाइनो एसिड है वेलिन। अच्छा, अमाइनो एसिड आपस में कैसे जुड़ते हैं ये एक अलग बात है। आपको पता है कि हर अमाइनो एसिड के एक किनारे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये आप देख सकते हैं, और अमाइनो एसिड के दूसरे किनारे पर अमाइनो ग्रुप होता है। तो यह यहाँ पे आपको समझ आएगा, ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पूरा और ये अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ से अमाइनो ग्रुप का एक हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और यहाँ डायरेक्टली इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान ऐसे जो है वो बांड बन जाता है, जिसको हम पेप्टाइड बांड कहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, सारे अमाइनो एसिड आपस में जो है वो पेप्टाइड बांड के जरिए अटैच्ड हैं, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक थोड़ी सी स्कीम है। तो हमने इस सेकंड वीडियो में जो है वो जो बातें की हैं, ठीक है, ये हमने इस सेकंड वीडियो में बातें जो है वो कंप्लीट कर ली हैं, ये 4 क्वेश्चंस, ठीक है जी। जेनेटिक बेसिस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, आर्चिबाल्ड गैरेड प्रपोजल, वीडल एंड टाटम एक्सपेरिमेंट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जेनेटिक कोड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड असेंबली पढ़ेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम मेन ट्रांसलेशन के जो 3 स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।